In this video we will discuss anormocytic anemia, extravascular hemolysis. ओके, अब इसकी एग्जांपल में हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस आती है। इसका मतलब है कि आरबीसीज की मेम्ब्रेन में डिफेक्ट है, जिसको हम एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस भी कहते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है कि जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है ना, जिसके अंदर एंकरीन, स्पेक्ट्रिन और बैंड 2 और 3 आ जाता है, ठीक है। और जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर क्या होगा, थैलेसीमिया, पायरुवेट काइनेज और सिकल सेल। अब जब भी सिकल सेल और थैलेसीमिया पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, ठीक है। स्फेरिकल आरबीसीज होती है, नॉट एबल टू बाय द स्प्लेनिक साइनोसाइड, एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होगी। कॉज ऑफ द एनीमिया इन द हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस इज द या तो साइटोस्केलेटल मेम्ब्रेन एनोमली है या फिर आरबीसीज की शेप हो सकती है। ओके, सो इसमें प्रोटीन्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, काइलिन, स्पेक्टिन और बैंड 4 और 3 आता है। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या होगा कि स्मॉल स्फेरिकल है विद द नो सेंट्रल पैलर, एच सी ज़्यादा होगा। स्फीरोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस AIHA है। इसमें कॉम टेस्ट जो है वो पॉजिटिव किसके अंदर होगा, AIHA के अंदर। ओके, और जबकि नेगेटिव जो है वो हेरिडिटरी में। It is a defect in the membrane protein that make the RBC spheroid less deformable। आपको इसमें म्यूटेशंस पता होने चाहिए। एंकायरन, स्पेक्ट्रिन बैंड्स आते हैं। रिकरेंट एपिसोड्स हो गए, हेमोलिसिस की, इंटरमिटेंट जॉन्डिस होगा, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होगी, मॉडरेट स्प्लेनोमेगैली है, गॉलस्टोन्स हो सकती हैं। क्राइसिस में हीमोलिटिक, एप्लास्टिक और मेगैलोप्लास्टिक। हेमोलिटिक में क्या होगा, हेमोलिसिस बढ़ जाएगी। एप्लास्टिक के अंदर क्या होगा, ये पार्वोवायरस की वजह से होता है, स्वेयर एनीमिया, लो रेटिकुलोसाइट काउंट। मेगैलोब्लास्टिक के अंदर क्या होगा, कस ड्यू टू द फोलेट डेफिशिएंसी और फॉर द फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द डिजीज़ इन द प्रेगनेंसी। क्लिनिकल फाइंडिंग में अगर आप देखें तो ये चाइल्ड बर्थ में होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, जेंडर मेल और फीमेल में हो सकते हैं। एनीमिया से वीकनेस, फटीग, डिस्निया, पैल्पिटेशन हो सकती है। आरबीसीज हेमोलिसिस होगी, एक्स्ट्रावेस्कुलर तो जॉन्डिस हो सकता है, यूरिन में आ सकता है, पिगमेंट स्टोन्स बन सकती हैं, स्प्लेनोमेगैली होगी। हेमोलिटिक क्राइसिस के अंदर इन्फेक्शन हो गए, हेमोलिसिस होगी, जॉन्डिस हो सकते हैं। एयर प्लास्टिक के अंदर आपको पता है पैनसाइटोमेनिया, सब कुछ कम होगा। मेगैलोब्लास्टिक के अंदर प्रेगनेंसी में MCV जो है वो ज़्यादा होगा। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के की पॉइंट्स अगर आप देखें, इसमें एनीमिया है, एक्स्ट्रावेस्कुलर है, पेरिफेरल ब्लड फेल में और कॉम टेस्ट है। इसमें एक्स्ट्रावेस्कुलर में जॉन्डिस प्लस स्प्लेनोमेगैली मिलेगी। अगर इसके वर्कअप में देखें तो CBC के अंदर आपको HP कम मिलेगी, MCV जो है वो नॉर्मल मिलेगा। रेटिक काउंट जो होता है वो इसमें ज़्यादा हो जाएगा। हेमोलिसिस के क्या एविडेंस मिलेंगे आपको, LDH ज़्यादा मिलेगा, LFTs भी ज़्यादा हो गए। अल्ट्रासाउंड पे आपको स्प्लेनोमेगैली मिलेगी। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में अगर आप देखें तो स्फीरोसाइटोसिस है, इसमें कॉम टेस्ट पॉजिटिव होगा। ओके, AIHA के अंदर इसमें अभी हम हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस पढ़े, इसमें नेगेटिव होगा। अब आपने इसको कंफर्म कैसे करा होता है, बाय द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट और द मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी टेस्ट। ओके, स्फीरोसाइट जो है वो रप्चर हो जाते हैं किसके अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर। अब अगर इसका ट्रीटमेंट देखो तो फॉलिक एसिड की रिप्लेसमेंट कैसे करती है, 5 मिलीग्राम पर डे। ब्लड ट्रांसफर इफ द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, HP लेस दैन 7 to 8 है, स्प्लीनेक्टमी मॉडरेट टू स्वेयर। अगर तो 7 से 8 है तो आप ब्लड ट्रांसफर करते हो, और अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर तो आप स्प्लेनेक्टमी करोगे। इसमें आपने वैक्सीनेशन देनी होती है अगेंस्ट इनकैप्सुलेटेड, आपको ये भी पता होना चाहिए, नीमोकोकस, H इन्फ्लुएंजा और मेनिंजियोकोकस। अब इसमें इंट्रावेस्कुलर, एक्स्ट्रावेस्कुलर होगी। इंट्रावेस्कुलर के अंदर सारी वो नॉक्टर्नल, हेमोलिटिक, पैरोक्सिस्मल। एक्स्ट्रावेस्कुलर के अंदर हीमोग्लोबिनोपैथीज है, मेम्ब्रेन डिफेक्ट, एंजाइम डेफिशिएंसी है। एक्स्ट्रावेस्कुलर के अंदर ऑटोइम्यून और ड्रग इंड्यूस हो सकती है। हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा, ऑटोसोमल। हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस में क्या होगा, सेम पैथोजेनेसिस, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी। एलिप्टिकल ओवल शेप आरबीसीज मिलते हैं, ठीक है। इसका हेमोलिसिस में हीमोग्लोबिनोपैथीज होगा। सिकल सेल एनीमिया देख लो, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, इसमें पॉइंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन होती है, बीटा ग्लोबिन इफेक्ट होता है। अब ट्रेट और एनीमिया में क्या फ़र्क होता है, ट्रेट जो है इसके अंदर क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस होती है विद द म्यूटेटेड एलील। और जबकि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, होमोजाइगस फॉर द म्यूटेटेड एलील। इसमें क्या होगा कि इसमें HbS से एसिम्टोमेटिक कैरियर है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फैल्सिपारा मलेरिया है। HP इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको क्या मिलता है, अल्फ़ा 2 बीटा 2 है। इसमें सिकल सेल HP जो है वो 40% होती है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर HP इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आपको HbS 100% मिलेगी। नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द falciparum malaria, but the trait is protected against the falciparum. It is caused by the point mutation at the position of the sex, resulting in a substitution of the
वलीन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वलीन फॉर द ग्लूटामिक, इसे हेट्रोजाइगस में ट्रेट आ जाता है. इट प्रोड्यूस नो अनीमिया प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द फैल्सिपायरम. होमोजाइगस में इट नॉट प्रोटेक्टिव और इट्स 100% HbS. HbS when deoxygenated undergo the aggregation and the polymerization. HbS polymerization causes RBCs to reduce, assume a sickle shape and decrease the RBCs deformability. सिकलिंग को आप कैसे प्रेसिपिटेट करते हो? बाय द हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन. अर्ली स्टेजेस में आपको स्प्लेनोमेगाली मिलेगी. क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर देखो, इसमें आपको हिस्ट्री, एज जो है वो ऑनसेट है, इसका चिल्ड्रंस में होता है. क्लासिकल सिम्टम इसके क्या आते हैं? वही जॉन्डिस, स्प्लेनोमेगाली है. स्प्लेनोमेगाली इनिशियली क्या होगा? ऑटोस्प्लेनेक्टमी ड्यू टू द स्प्लेनिक इन्फार्क्ट. इंक्रीज रिस्क ऑफ द इन्फार्क्शन हो सकता है. हेमोलिसिस क्राइसिस के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गई, हेमोलिसिस होगी, HP कम हो जाएगी, जॉन्डिस मिलेगा, रेटिकाउट ज़्यादा मिलता है. ए प्लास्टिक में आपको बताया पार्वो की वजह से होता है. स्क्रिस्टेशन क्राइसिस में स्प्लीन जो है वो इंट्रैप करेंगे आरबीसीज को, ठीक है. मैसिव स्प्लेनोमेगाली होगी. वेस्कुलो ओक्लूसिव क्राइसिस के अंदर स्ट्रोक, रेटिना इन्फार्क्ट, चेस्ट सिंड्रोम, मेसेंट्रिक इस्कीमिया. ओके. एवेस्कुलर नेक्रोसिस के अंदर क्या होगा? हैंड फुट सिंड्रोम हो सकता है. ये मोस्ट कॉमन इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है. इसमें भी दोबारा से देख लो, सेप्टिसीमिया जो उसमें स्ट्रेप्टोनिमोनिया बहुत कॉमन होता है, ठीक है. उसके बाद ऑस्टियोमाइलाइटिस है, देन मेनिंजाइटिस है. ओक्लूसिव क्राइसिस के अंदर हैंड फुट सिंड्रोम को डेक्टिलाइटिस कहते हैं, ठीक है. उसके बाद एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम आ जाता है. उसके बाद ये प्लास्टिक क्राइसिस है, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस है. अब इसमें वर्कअप में आपने हिस्ट्री लेते हो, CBC करवाओगे, HP कम मिलेगा, प्लेटलेट नॉर्मल होंगे, रेटी काउंट ज़्यादा होगा, हेमोलिसिस ज़्यादा होगी, बिलिरुबिन LDH ज़्यादा होगा. अल्ट्रासाउंड पे आपको स्प्लेनोमेगाली मिलेगी. पेरिफेरल ब्लड्स इसमें आपको सिकल शेप सेल्स मिल सकते हैं, हैवल बॉडीज़ मिल सकती हैं, हॉली जॉली बॉडीज़ मिल सकती हैं. ओके. सो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस में या तो मेम्ब्रेन डिफेक्ट होगा या हीमोग्लोबिन का कोई पैथोलॉजी, एंजाइम की डेफिशिएंसी है, या फिर AIJ है. उसके बाद HP इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो है ये डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन होती है किसकी? सिकल सेल की. ट्रेट के अंदर HbS और HbA है, जबकि सिकल सेल एनीमिया में HbS होती है. सिकलिंग टेस्ट करते हैं इसमें. ओके. ये जो होता है इसमें ऑक्सीजन कंज्यूमिंग एजेंट है. बेसिकली RBCs विल ओनली अमाउंट ऑफ द सिकल सेल HP अंडरगो द सिकलिंग. मैनेजमेंट ऑफ द सिकल सेल एनीमिया, आपने पेशेंट को एजुकेट करना है सारी कॉम्प्लिकेशन के अकॉर्डिंग और फॉलोअप कराना है, ठीक है. HP जो है वो ज़्यादा होगी, आयरन ओवरलोड हो सकता है, फेरेटिन जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, ठीक है. इसमें एंडिफ्रॉक्सिमिन देते हैं. सिकल क्राइसिस में एग्रेवेटिंग फैक्टर हाइड्रेशन, अवॉइड द हाई एल्टीट्यूड. प्रोफाइलेक्टिकली फॉलिक एसिड जो है वो 5 मिलीग्राम पर डे देना होता है. वैक्सीनेट करवाना है. इनकैप्सुलेटेड में इन्फ्लुएंजा, निमोनिया और नाइजेरिया. प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन भी देते हो, हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं, ठीक है. इसमें HbF जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. और HbF प्लस अडल्ट विद वेजोक्लूसिव क्राइसिस. वेजोक्लूसिव क्राइसिस के अंदर क्या होगा? फ्लूइड होंगे, एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन सप्लाई, एनाल्जेसिक. प्लाज्मा एक्सचेंज के अंदर स्ट्रोक है, चेस्ट सिंड्रोम, प्रेबिज्म, ठीक है. इसके अलावा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हो. जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी इधर मेंशन है. अगर इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन रीड फ्रॉम दिस पेज. HPC डिजीज़ क्या होता है? इसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है. ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द लाइसिन इन द बीटा ग्लोबिन इज द एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस. पेरिफेरल ब्लड से में HB के क्रिस्टल्स मिलते हैं इन द RBCs और टारगेट्स है. बट इज़ अ कंपोनेंट इन द सिकल सेल एनीमिया. एनीमिया के अंदर HbSS फैक्टर होता है. पेशेंट हैविंग फॉर सम ट्रीटमेंट वाज गॉन जॉन्डिस in full leg ulcer and now is suffering from the vaso-occlusive. Okay, sickle cell anemia, which type of the mutation is the point, and the sickle cell disease is an example of the missense. Okay, so scenario of the sickle cell anemia with the HB6 and the mild jaundice, the hemolytic crisis. HP लो है, नॉर्मल प्लेटलेट्स है, जॉन्डिस है तो हेमोलिटिक हुआ ना, एसोसिएटेड विद अक्लोयन आ जाती है तो सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है. उसके बाद कैपिलरी अक्लोयन की वजह से भी डायग्नोस्टिक मॉर्फोलॉजी में देखा डायग्नोस्टिकल सेल एनीमिया है. हाइपरसिप्लिनिज्म है, नॉन हीलिंग अल्सर है तो भी हेमोलिटिक क्राइसिस हो सकते हैं. नॉर्मोसिटिक एनीमिया विद इंक्रीज रेटिकाउट रास्ता हेमोलिसिस में एंजाइम की डेफिशिएंसी आ सकती है. G6PD जो होती है ना वो एक्स लिंक होती है, याद रखनी है आपने. इसमें HMP डिक्रीज होगा, शंट पाथवे NADPH कंपनी का लूटा था कम हो जाएगा. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, ड्रग्स आ सकते हैं, कोई भी फूड हो सकती है. ओके. इट कैन प्रोटेक्ट द RBCs. और अगर ये HB को डीऑक्सीडाइज करेंगे, डीनेचर हो जाएंगे तो हैंस बॉडीज बन जाती हैं. डार्क एंड क्लियर बनेंगी द पेरिफेरीज ऑफ द RBCs.
ओके, सो स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, रिमूव द हंस बॉडीज विच इज़ द वाइट सेल इन द फॉर्म ऑफ द की पॉइंट्स में से वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है कोई भी। डायग्नोस्टिक वर्कर में आपने CBC, रेटिक काउंट, हेमोलिसिस और पेरिफेरल ब्लड फिल्म देखते हो। अगर G6PD dehydrogenase level may be normal during the active disease, perform 1 to 2 months after the hemolytic disease. नेक्स्ट इसमें देखो, इट इज़ एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, देयरफॉर इट अफेक्ट ओनली द मेल। इंट्रिंसिक डिफेक्ट होगा, इंट्रावेस्कुलर सेकेंडरी एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो सकती है, नॉर्मोसिटिक एनीमिया विद हाई रेटिकुलोसाइट काउंट। नॉर्मल में क्या होगा कि G6PD जो है ना वो रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ये NADPH प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूटाथायोड को रिड्यूस रखते हैं, इन प्रोटेक्ट द आरबीसीज बाय ब्रेकिंग डाउन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डेफिशिएंसी रिजल्ट इन द डिक्रीज NADPH, कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीज GSH। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीडाइज करेगा, HP को प्रेसिपिटेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ द हैंडस बॉडीज। ओके, सडन एनीमिया, जॉन्डिस एंड इसमें ट्रिगर बाय द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में इन्फेक्शन, ड्रग्स, डायबिट, डीके हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर CBC आती है, पेरिफेरल फिल्म के अंदर आपको वाइट सेल्स मिलते हैं, हैंड्स बॉडी के अंदर ही नीचे हीमोग्लोबिन होता है। मोस्ट एक्यूरेट सेल्स आपने एंजाइम्स को देखना है। आप इसमें ट्रीटमेंट वही आपने स्टॉप एनी ऑफेंडिंग एजेंट, ट्रीट अंडरलाइंग इन्फेक्शन। पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, रिजिड आरबीसीज होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होगी। अब ये G6PD एक्स लिंक होती है, प्राइमर को डेवलप एनीमिया, पेरिफेरल हैंडस बॉडीज, G6PD। okay, and the cola color urine to the last 1 day, increase unconjugated history of the antimalarial is a diagnosis of the G6PD। present to OPD with the cola color urine same like that the black water fever, अगर वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, are carriers so rarely affected, so here diagnosis is a black water fever and the cause of falciparum, if the patient is a male then diagnosis will be the G6PD, but if the patient is the male and if no gender discrimination child, then the fever plus cola color urine and the black water fever caused by the falciparum fever. Antimalarial drug developed for cola color urine is the G6PD. Most common presentation is the intravascular hemolysis and with the option of the favism. Remember, favism is not the common presentation, it's only common in the Mediterranean type. Okay, and Dapsone given to the lady for the erythema nodosum by the dermatologist, HB, and the MCV is ज़्यादा हुआ तो drug induced RBC destruction. Dapsone given for the erythema nodosum now has the HB decreased by first smear show the abnormal small irregular cells. Diagnosis will be the G6PD. Okay, so G6PD is only manifested by the males. So in the lady increase, MCV is pointing toward the drug induced RBC destruction. And the dapsone is not the cause for the megaloblastic anemia, so RBC destruction makes the sense. Steroid to dapsone is the cause of the hemolysis in the G6PD, so it would be the GPD. G6PD is a male. ऑटोइम्यून हेमोलिटिक में देख लो, दो होती हैं, कोल्ड है और वार्म है। वार्म के अंदर IgG से गर्म याद रख लो 70% होती है। इसकी मतलब फिर RBC टैग हुए होते हैं विद IgG, ओके, और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बाय द स्प्लेनिक मैक्रोफेज। टाइप इसकी क्रॉनिक हो सकती है, कोल्ड के अंदर हेमोलिसिस एट द 37, कॉजेज के अंदर आइडियोपैथिक, ऑटोइम्यून ट्यूमर्स, ड्रग्स, जबकि कोल्ड के अंदर IgM मीडिएटेड होता है। ठीक है, इसमें इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होगी, इसमें पेनफुल ब्लो, फिंगर स्टोर्स मिलेंगे आपको, और हेमोलिसिस एट द 0 to 4 एंड द माइक्रोप्लाज्मा। देन इसमें अगेन देखें, डायग्नोस्टिक वर्कर में आपने CBC कराते हो, HP कम होगा, MCV नॉर्मल, रेटिक काउंट ज़्यादा हो जाता है, LDH भी ज़्यादा होगा। अल्ट्रासाउंड पे आपको स्प्लेनोमेगाली मिलेगी, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पे आपको स्फेरोसाइटोस मिलेंगे, और कॉम टेस्ट जो है ना वो इसमें IgG ऑन द RBCs वार्म में, और IgG एब्सेंट होगी, C3 पॉजिटिव होगा तो कोल्ड। ओके, एंड मैनेजमेंट इसकी क्या होती है, वही आपने वार्म के अंदर इम्यूनोसप्रेसिव स्टेरॉइड देने हैं, नो रिस्पॉन्स दैन द IVIG। ओके, इसमें फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम पर डे देते हैं। क्रॉनिक रिफ्रैक्टरी डिजीज़ के अंदर स्प्लेनेक्टमी, इफ़ द डिजीज़ परसिस्ट डिस्पाइट द स्प्लेनेक्टमी इज द रिटॉक्सिमैब। अगर तो स्प्लेनेक्टिंग के बावजूद जो है वो डिजीज़ परसिस्ट करेगी तो हम उसे क्या देते हैं, रिटॉक्सिमैब। कोल्ड के अंदर आपने अवॉइड करना है कोल्ड एक्सपर्ट से, फर्स्ट लाइन इसमें भी रिटॉक्सिमैब होती है, इसमें नॉट मालूम होता स्प्लेनेक्टमी।